जय श्री ओम नमस्ते। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नखंड श्रावकाचार्य के संलेखना प्रकरण पर चर्चा अपनी कल पूरी हुई थी, जिसमें अंतिम श्लोक में संलेखना के 5 अतिचारों की चर्चा की गई। पहला जीवन की इच्छा, दूसरा मरण की इच्छा, तीसरा मरण का भय, चौथा मित्रों की स्मृति। मित्र का मतलब सभी मित्र में सभी आ गए, परिवार मित्र सभी। निदान, आगामी भव संबंधी विचार, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सब निदान। माने शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अतिरिक्त, पंच परमेष्टियों के स्वरूप के अतिरिक्त, अथवा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनके अतिरिक्त जो भी हैं सब अतिचार हैं। इन अतिचारों का निवारण करते हुए, इनको पहचानते हुए अपने उपयोग को स्थिर रखते हैं और सुखपूर्वक माने बिना किसी भय के, बिना किसी आशंका के। जो शारीरिक कष्ट है वो तो होगा, सहज है, सभी जीवों को होता है, लेकिन उस दुख और कष्ट में किसी भी प्रकार से परिणामों को कलुषित नहीं करते। इसलिए समाधि मरण अतिचार रहित करने के लिए विशेष रूप से तत्व का, शास्त्र का, स्वाध्याय का, उस पर अपनी दृष्टि को केंद्रित रखते हैं। अब ये विषय समाधि मरण का यहाँ पे 129वें नंबर के श्लोक में पूरा हुआ। इसके बाद मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि जीवों की भावना मुक्त होने की है। अथवा ये कहो कि द्रव्यानुयोग के शास्त्रों की परिपाटी है कि 7 तत्व की शैली में बात की जाती है। तो यहाँ पर संवर और निजरा तत्व की तो बात हो गई, ठीक है। अब ये जो श्रावक है, यही श्रावक भविष्य में महाव्रती होकर के और संसार का अभाव करके मुक्त होगा। अब स्वर्ग के सुखों की तो बात यहाँ नहीं करेंगे आचार्य। सुखों की मतलब वहाँ क्या अनुकूलता होगी। यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे। आचार्यों को स्वर्ग में सुख दिखाई नहीं देते, तो उसकी चर्चा का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन संकेत जरूर करते हैं कि जो भी गृहस्थ जीव हैं, घर में रहने वाले हैं, सागार जीव हैं, देश व्रतधारी जीव है, वो मरण करके स्वर्ग आदि में जाते हैं और वहाँ किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है उनको। लौकिक स्वाधीनता भी होती है, जिसको हम लोक में स्वाधीनता मानते हैं। वैसे तो लोग पराधीन हैं, फिर भी जिन वस्तुओं की को हम लोक में अनुकूलताएं मानते हैं संसार में, कि ऐसा हो तो अच्छा है, मकान हो तो अच्छा है, शरीर स्वस्थ हो तो अच्छा है, आसपास के लोग अच्छे हों, जिनको हम अनुकूलताएं मानते हैं। ज्ञानी जीव इनको अनुकूलताएं नहीं मानते, ध्यान रखना है। जगत के जीव, सामान्य बुद्धि वाले जीव जिनको अनुकूलताएं मानते हैं, जिनकी कामनाएं करते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीवों को सहज मिलती है। बिना दृष्टि किए, बिना वांछा किए, बिना अभिलाषा किए वो सहज मिलती है। आता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मिथ्या दृष्टि जीव इतना मांगता है तो भी उसको नहीं मिलता है, और सम्यक दृष्टि जीव उस पर दृष्टि भी नहीं डालते हैं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काग बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, है ना ख्याल में। तो स्वर्गों की अनुकूलताओं का सम्यक दृष्टि जीवों के कहना चाहिए नज़र में कितनी अहमियत है, वो कितना वैल्यू करते हैं, तो ये भजन से अपने को पता चलता है।
तो मोक्ष का स्वरूप यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। 130 नंबर का छंद है। छंद पढ़ेंगे सबसे पहले। निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुरतरं सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडम्। पीतधर्मा, पीत धर्म, पीत का मतलब पीला नहीं है, पीत माने जिन्होंने पिया है। क्या धर्म हैं? जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पान किया है। पीछे आचार्य ने कहा था श्रुतये अमृतम प्रसाद्यम, आत्मा को श्रुत रूपी अमृत पिला करके प्रसन्न रखना चाहिए। हैं? आत्मा कैसे प्रसन्न रहेगा? एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, मैंने क्या कहते हैं अपन को, जो दिमाग का ऑपरेशन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, सुधीर शाह नाम है, अहमदाबाद के ही हैं, लेकिन बहुत इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वो। उन्होंने किसी के साथ मिलकर के एक रिसर्च स्टडी की थी कि व्यक्ति कब सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव करता है। एक व्यक्ति है वो 5 इंद्रिय के विषय, धन संपत्ति के अर्जन में सुख का अनुभव करता है। वो सब चीज़ें इकट्ठी करता है, सब है, हर प्रकार के विषय भोगों में पड़ता है, सारी सुख सुविधाएं, जिनको अपन कहते हैं भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं में सुख का अनुभव करता है। एक वो लिया केस स्टडी में। एक व्यक्ति वो लिया जिसको भौतिक सुख सुविधाओं की तो इच्छा नहीं है, लेकिन वो ये मानता है कि उपकार करना चाहिए, समाज के लिए काम करें, किसी के लिए काम करें, परोपकार का भाव जिनको रहता है, वो परोपकार के भाव में सुख का अनुभव करते हैं, वो परोपकार का कार्य करते हैं। ये दूसरा केस स्टडी था। और तीसरा केस स्टडी ये था कि जो जगत से निरपेक्ष हैं, कहते हैं ना अपने में ही मगन रहते हैं, ऐसे लोगों का स्टडी किया। तीनों लोगों का स्टडी करके उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो भौतिक सुख सुविधाओं में जो सुख का अनुभव करते हैं, उनका सुख का जो ड्यूरेशन है ना, जिसको अपन लौकिक में भी कहते हैं, बहुत कम है, माइन्यूटेस्ट ऑफ द टाइम है, कि वो जिस चीज़ को चाहते थे वो उनको मिल जाती है ना, तो तुरंत उनका उपयोग पलट जाता है कि अब नहीं, अब ये मिलना चाहिए। तो माने वो सुख ले ही नहीं, सुख होता ही नहीं। हाँ, माने बस वस्तु की उपलब्धि तक ही वो, जब तक विकल्प चलता है ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो गया तो वहाँ से विकल्प हट करके दूसरे काम के होने में उनका लगने लगता है। जैसे थाली में जब भोजन करते हैं ना, एक मीठे का गिलास लिया तो मीठा खाएंगे तो सुख होगा ऐसा सोच करके लिया, और जैसे ही मुंह में गया तो दूसरी चीज़ पर नज़र गई तो दूसरा उठा लेता है। वो दूसरे पर नज़र गई तो उसको लगता है ये खाऊंगा तो अच्छा, उसको मुंह में डालता है तो तीसरे पर नज़र चली जाती। कहने का मतलब भौतिक सुखों की कल्पना मात्र है, उसमें प्रत्यक्ष किंचित मात्र भी सुख नहीं है। ये पूरा ब्रेन मैपिंग किया था, और ब्रेन मैपिंग में जो पार्ट एक्टिव होता है भौतिक सुखों में, उसका पूरा उन्होंने एक तरीके से पूरा मैपिंग करके रिसर्च पेपर तैयार किया था। दूसरी जाति का सुख होता है परोपकार का, कि हम परोपकार करें, समाज के लिए करें, धर्म का प्रचार करें, भूखे को खाना खिलाएं। बोलते इसमें उससे ज़्यादा समय तक उसको संतुष्टि रहती है। वो ऐसा विचार करता है मर भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम तो रहेगा, हैं, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उसकी जो अवधि है वो उतनी नहीं है। इससे तो भौतिक सुख वाले से तो ज़्यादा उसको लगती है। लोग मिलते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुमान करते हैं, इसको भी आत्मसंतुष्टि जैसी महसूस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुख का जो अवधि है वो निरंतर ही सुखी रहते हैं। वो तो उनका जो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, वो हमेशा एक्टिव रहता है। वो एक्टिवनेस ब्रेन मैपिंग करते हैं, उसको इंफ्रारेड के थ्रू रीड करते हैं, कलर कोडिंग जो होती है उसके माध्यम से। बोलते वो हमेशा ही प्रसन्न, उनका कभी भी ब्रेन बुला करके ब्रेन मैपिंग किया तो वो प्रसन्न ही मिलते हैं। कोई शारीरिक व्याधि के समय में भी बुला करके उनका ब्रेन मैपिंग किया तो समय भी खुश लगे, बहुत चारों तरफ खुशी का वातावरण था, ऐसे में तो भी उतने ही खुश। माने कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य समंतभद्र देव जो बात इन श्लोकों में कह रहे हैं, वो बात मेडिकल साइंस से भी, अगर भौतिक विज्ञान से भी देखा जाए, शरीर विज्ञान से भी देखा जाए तो सिद्ध होती है कि जो लोग पीत धर्मा हैं, माने जिन्होंने धर्म रूपी अमृत का पान किया है, वो ही जीव मोक्ष के अधिकारी हैं, जिन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया है। इसलिए वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय
के बाद जीव को जो सुख मिलता है ना, वो सुख 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं है, वो किसी के परोपकार में भी नहीं है। ये परोपकार भी क्या है? अगर ऐसा माना जाए कि मैं दूसरे का उपकार करता हूँ, माना जाए, मान्यता की बात है। उदय प्रमाण राग के अनुसार कार्य करता है, वो सबको होता है, वो तो ज्ञानी जीवों को भी होता है। लेकिन ये माने कि मैंने भला किया, ये तो मिथ्यात्व है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, यदि ये मान्यता रखी जाए तो ये तो जिन शासन का विरोध है। अनंत तीर्थंकरों ने यही समझाया ना कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता, धर्ता, हर्ता नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव ने ही देवागम स्तोत्र में कहा, अस्वरूपम अतावकम। यदि किसी भी वस्तु को अन्य वस्तु का कर्ता माना जाए तो उस वस्तु का स्वरूप नहीं निर्धारित किया जा सकेगा। जीव पुद्गल में घुस जाएगा, पुद्गल जीव में घुस जाएगा। जो जड़ है वो चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी अगर एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो इसलिए एक द्रव्य में अन्य का उपकार करता हूँ, इसमें भी कोई सुख नहीं है, ये भी कोई सुख की बात नहीं है। विकल्प प्रमाण कार्य होते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे देखें, हमने 12 व्रतों के स्वरूप में भैया व्रत पढ़ा, तो श्रावक उपकार करता है मुनि महाराज के ऊपर, उपकार के भाव से करता है, बहुमान से कर। हम भगवान की पूजा करते, किसके ऊपर उपकार है बताओ? भगवान का अभिषेक करते, किसके ऊपर उपकार है? कई जीव तो ऐसा मानते हैं कि हम नहीं करेंगे तो भगवान का अभिषेक नहीं होगा, तो हम पूरी समाज के लिए हम अकेले जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। अरे पंडितों को भी ऐसा होता है, हम किसके लिए स्वाध्याय करते हैं? कि हम समाज के लिए करते हैं और समाज के लोग हमको पूछते नहीं हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अरे भाई, किसी दूसरे के लिए होता ही नहीं है। यदि दूसरे के लिए किया गया स्वाध्याय है तो वो ईमानदारी से स्वाध्याय है ही नहीं। ये तो अपनी विशुद्धि के लिए यदि होता है तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ हाँ, क्योंकि स्वाध्याय के 5 अंग है ना। धर्मोपदेश के काल में उपयोग की सूक्ष्मता होने से तत्व का विशेष भाव वासना होती है, ये नियम है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 अंग क्यों कहे गए? कि साधर्मियों के बीच में बैठोगे, चर्चा करोगे तो ग्रंथों में 10 जगह आप देखोगे, विचार करोगे। विचार करने से उपयोग सूक्ष्म होगा, उपयोग सूक्ष्म होने से वस्तु का विशेष स्वरूप ख्याल में आएगा, तो किसका लाभ है? और जो दूसरों के उपकार भाव से करते हैं ना, वो स्वाध्याय का वास्तव में निज पर को दोनों को ही लाभ नहीं होता है ना ख्याल। तो ये धर्मामृत रूपी अमृत, ये धर्म रूपी अमृत जिन्होंने पिया है, पीत धर्मा, पीत धर्मा, धर्म रूपी अमृत का पान करने वाले कौन? जिनकी हमने चर्चा की अभी, सम्यक दृष्टि जीव, 12 व्रतधारी जीव जो धर्मामृत का पान करते हैं, वो कैसे होते हैं? दुस्तरम अभ्युदयम, दुस्तरम बहुत लंबे समय तक अभ्युदय को रहते हैं। मतलब अभ्युदय का मतलब यहाँ अनुकूलताओं में रहते हैं, उनको लौकिक प्रतिकूलताएं नहीं होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री के घर जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में भी कोई लोकपाल या फिर जो दास इत्यादि जाति के जो देव होते हैं ना, निम्न जाति के जो देव होते हैं वो नहीं होता। इंद्र होते हैं, हेमिंद्र होते हैं, सामासिक होते हैं, पारिषद होते हैं, लेकिन किसी के अधीन वहाँ पर कार्य नहीं करते। सामासिक, इंद्र और प्रतीन्द्र, इस प्रकार से वो होते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जिन्होंने धर्म रूपी अमृत का पान किया है, दुस्तरम, लंबे काल तक भी यदि संसार में रहते हैं तो वो अभ्युदित रहते हैं, माने सदैव स्वाधीन ही रहते हैं। तीर्थंकर के घर में जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती के घर में जन्म लेते हैं, स्वयं चक्रवर्ती होते हैं, बलभद्र होते हैं। इस प्रकार से लौकिक अनुकूलताओं लंबे समय तक माने जितने काल 10-10 भव तक सम्यक दर्शन हो गया, 10 भव तक संसार में है। लेकिन हर भव में देखो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर, माने ऐसा नहीं है कि पहले स्वर्ग में गए हों सम्यक दर्शन के बाद और दोबारा स्वर्ग में गए हों तो पहले में ही गए हों, ऐसा नहीं। अथवा सम्यक दर्शन में 5वें स्वर्ग में गए हों और दोबारा स्वर्ग में जाना हुआ हो, क्योंकि 5, 7, 10 भव जो भी हम पढ़ते हैं प्रथमान योग में, तो ऐसा नहीं कि पहले 5वें में गए थे फिर पहले में चले गए, ऐसा नहीं होता है।
अभ्युदित रहते हैं हमेशा, हैं, उत्तरोत्तर लौकिक अनुकूलताओं में वृद्धि ही होती रहती है। सर्वै दुःखै अनालीडम, अनालीडम, लीडम माने डूबे हुए, अनालीडम माने ना डूबे हुए, सर्व प्रकार के दुखों में माने रहित होते हैं। किसी भी प्रकार के दुख उनको लौकिक प्रतिकूलताएं नहीं होती। दुःखै सर्वै दुःखै, अब दुख क्या है, जैसे हम लिस्ट बनाएं हैं, संसारी जीव भी एक लिस्ट बनाए कि संसार में अगर दुख है, वैसे तो पूरा संसार ही दुखमय है, फिर भी हम दुख किसको मानते हैं लोक में, संसार में, हैं, रोगी काया, हैं, दरिद्रता, हीनता, पराधीनता, ये सारी चीज़ों को हम दुख मानते हैं ना, ये सर्व प्रकार के दुखों से रहित होते हैं। अब उतना वो दुख तो होगा संसार में है, भले ही सम्यक दृष्टि जीव हैं, कसाय जो अंतरंग में हैं, अविरत सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनको अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, तो वो तो दुख रूप ही है ना। प्रत्याख्यानावरण कसाय वो भी दुख रूप है, संजुलन कसाय वो भी दुख रूप है, वो दुख तो हैं। लेकिन यहाँ आचार्य देव छंद में जिस दुख की बात कर रहे हैं वो है अघातिया कर्म के उदयभूत सामग्रियाँ जो भी हैं, आयु संबंधी, नाम कर्म संबंधी, गोत्र संबंधी, हैं, वेदनी कर्म संबंधी। तो इस प्रकार की कोई भी प्रतिकूलताएं जिन्होंने धर्मामृत का पान किया है ऐसे जीवों को नहीं होती। इसीलिए कहते हैं सर्वै दुःखै अनालीडम, सर्व दुखों से रहित रहते हैं। और निस्तीरम सुखाम्बु निधिम, कि और कैसा है मोक्ष का, अब देखो मोक्ष का स्वरूप कहते हैं कि कैसा है वह मोक्ष। निस्तीरम, निस्तीरम, तीर माने क्या होता है, समुद्र का तीर होता है ना, तीर माने क्या होता है, किनारा, हैं, भव समुद्र के तीर, ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भव समुद्र के तीर यानी भव समुद्र के पार। तो यहाँ किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है निस्तीरम का, मोक्ष के लिए। मोक्ष कैसा, कैसा मोक्ष प्राप्त करते हैं, किस प्रकार का मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसका अंत नहीं है। कहने का मतलब है कोई जीव चार गतियों का अभाव करके सिद्धालय में जाएगा तो कभी ऐसा समय आएगा कि उसका टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे अन्य मत में मानते हैं ना कि बैकुंठ में जाता है, और बैकुंठ में कब तक रहता है जी, बैकुंठ में कब तक रहता है कि जब तक ईश्वर उस पर प्रसन्न है। जिस दिन ईश्वर का मन होगा तो तुरंत किक आउट करके तुम वापस संसार में जाओ। ऐसा देखते हैं हम अन्य मतों की कहानियों में। लेकिन वास्तव में जो जीव पूर्ण सुखी मुक्त हुए हैं वो अनंत काल के लिए हुए हैं। रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने निस्तीरम, माने मोक्ष ऐसी जगह है जहाँ कभी किनारा नहीं आता है। सुखाम्बु निधिम है, देखो सुख, सुख रूपी अम्बु, अम्बु माने जल, निधि माने कहना चाहिए क्या, खजाना, हाँ खजाना, जल का खजाना माने समुद्र। सुख रूपी समुद्र, मोक्ष कैसा है, सुख रूपी समुद्र है। लेकिन लौकिक समुद्र में क्या होता है, किनारा होता है, समुद्र में चलते 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 अंत हो जाता है। लेकिन मोक्ष रूपी सुख का जो समुद्र है वो निस्तीरम है, माने उसका कभी किनारा नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है। एक बार जीव सिद्धालय में पहुंच गए तो अनंत अनंत सुख निरंतर भोगते रहते हैं, उनके सुख का कभी किनारा नहीं आता है। निश्रेयसम निपिबती, वो वहाँ जाकर के जो सुख रूपी अम्बु निधि माने सागर है उसको निश्रेयस माने मोक्ष में जाकर के निरंतर पान करते रहते हैं। अभी कोरोना था ना, कोरोना में पूछा आपके घर में सामान है कि हाँ है, महीना भर चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, उसके बाद तो निकलना पड़ेगा ना घर से। तो ऐसे ही मोक्ष रूपी मोक्ष में जो सुख रूपी समुद्र है वो कितना है, कब तक सिद्ध भगवान उस मोक्ष है, कब तक मोक्ष सुख को पान करें, करते करते वो सुख का समुद्र कब खाली हो जाएगा। निश्रेयसम निपिबती, निपिबती माने उसको निरंतर अनुभव करते हुए, सुख का अनुभव करते हुए भी वो कभी निस्तीरम रहता है, माने कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होता।
तो संसारी जीव संसार में रहता हुआ भी अत्यंत अनुकूलताओं के साथ रहता है और अल्पकाल में दुस्तरम माने अनंत काल के लिए अभ्युदयम उस मोक्ष रूप अवस्था को प्राप्त होता है, जहाँ पर सर्वै दुःखे नालीदम, जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है और सुख का समुद्र भरा हुआ है, और ऐसा समुद्र है सुख का कि जिसका कभी अंत नहीं आता है। ऐसे मोक्ष सुख का अनुभव करता है कौन सा जीव? जो जीव 12 व्रत पूर्वक संलेखना पूर्वक मरण करता है, वो जीव अल्पकाल में है। तो इसीलिए मैंने 6 डाला की पंक्ति का उदाहरण दिया ना, यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, क्योंकि श्रावक जो ग्रस्त होते हैं वो ऊपर से ऊपर कितने स्वर्ग तक जा सकते हैं? 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। माने और जो अनागारी हैं, मुनि हैं, वो 16 स्वर्ग के ऊपर जा सकते हैं। उसमें ऐसा भी है कि मिथ्या दृष्टि मुनि है, वो भी ग्रहवेग तक जा सकते हैं, और जो भावलिंगी संत है वो तो सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग तक ग्रस्त जा सकते हैं। यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए। उसके बाद की बात है, तहते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। अल्पकाल में ही निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उस मोक्ष का स्वरूप कैसा है कि उसका कभी अंत नहीं आता है, निस्तीरम है, वहाँ दुख का रंच मात्र भी नहीं है, वहाँ सुख रूपी समुद्र लबालब भरा हुआ है। उसको निरंतर पान करते रहें तो भी उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी वो ख़त्म नहीं होता। इस प्रकार से 130 नंबर के छंद में आचार्य देव ने मोक्ष का स्वरूप बताया, मोक्ष तत्व का स्वरूप चल रहा है। अपन ऐसा समझे ना कि सम्यक दर्शन का जो प्रकरण आया ना, वहाँ पर 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ठीक है। जीव और अजीव तत्व के संबंध में चर्चा समझ लो। उसके बाद आश्रव बंध के अभाव पूर्वक संवर निर्जरा की चर्चा हो गई 12 व्रतों में। अब चूँकि देश व्रतों का प्रकरण है, इसलिए महाव्रतों की चर्चा तो शुरू में 1-2 छंद में की जब ये प्रकरण शुरू किया था, लेकिन मोक्ष तत्व की चर्चा ना रह जाए इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पर मोक्ष तत्व की बहुत कहना चाहिए कितने 6 छंदों में चर्चा की। देखो एक बार फिर से छंद पढ़ते हैं। निःश्रेयसम अभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिं निपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडम्। बहुत से लोग कहते हैं कि मोक्ष क्या है? मोक्ष तो कल्पना है, जीव ऐसा सोचता है कि कोई ऐसी जगह होगी, लेकिन ये मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, ये प्रमाण से सिद्ध है। प्रमाण से किस प्रकार से सिद्ध है? आचार्य समंतभद्र देव ने ही एक बहुत सुंदर हेतु दिया है। मोक्ष सुख की सिद्धि के लिए केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है। ये सिद्ध करने के लिए आचार्य ने अतिसायन नाम का हेतु दिया। जैसे लोक में भी देखो ना, किसी के जीवन में बहुत दोष हो माने उसके अंदर बहुत कसाय हों, बहुत व्यसन हों, बहुत इस प्रकार की प्रवृत्ति, वो जीव कितना सुखी होता है। अभी ये हुआ ना कानपुर में, उसने मार दिया है, वो कितना सुखी होगा अपने जीवन में। अभी उसको चैन पड़ेगा, अभी पकड़ा गया, कितना सुखी होगा। 1 सेकंड के लिए भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोष अधिक होने पर दुख अधिक होता है। नीरव लेके गया पैसा, शांति से क्या मान लिया शांति से थोड़ी जिए, क्या करोड़ों संपत्ति क्या करनी। यही तो मोक्ष सुख होता है। ये कैसे जाने कि जिनके जीवन में अशुद्धियाँ बहुत हैं, दोष बहुत हैं, कसाय बहुत हैं, क्या वो जगत में सुखी दिखाई देते हैं? नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, डिप्रेशन में रहते हैं, और बहुत ही छोटी आयु में उनको 50 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, थायराइड हो जाता है, बहुत सारी आदियाँ व्याधियाँ बहुत छोटी उम्र में ही लग जाती। क्यों? क्योंकि परिणाम में अशुद्धि ज़्यादा है ना। और जिनके परिणाम निर्मल हैं, कसाय नहीं है, पाप का भाव नहीं है, न्याय नीति से रहते हैं, धर्म ध्यान करते हुए शांति से रहते हैं,
तो उन दोनों जीवों में तुलना करो अपन। वो तो सामने है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है ना दोनों प्रकार के जीव, तो दोनों में कौन सुखी है? न्याय नीति से चलने वाला सुखी लगता है कि नहीं लगता है? छेले तो वही सुखी। छेले क्या हमेशा ही सुखी है? हमेशा ही सुखी है। नहीं, लोगों को लगता है ना, हाँ, पहले ऐसा लगता है कि वो तो सुखी है, हाँ, लेकिन दूसरे को देखने में ऐसा लगता हाँ, है ये दुखी है, ये दुखी है, ये दुखी है। दोनों के साथ एक एक हफ्ते रहो। एक झोपड़ी में रहने वाला है ना, हाँ। झोपड़ी में रहने का मतलब ये नहीं कि जो सुखी जीव है वो झोपड़ी में रहते। मैं ऐसा कोई नियम नहीं बना रहा हूँ। महल में रहने वाले लोग भी संतोषी सुखी होते हैं, लेकिन सुख और संतोष का कारण दोष का अल्प होना है। जिसके जीवन में दोष अल्प हैं वो सुखी है, जिसके जीवन में दोष अधिक हैं वो दुखी है। शरीर में दोष बहुत है तो स्वस्थ होगा शरीर, दोष कम है तो स्वस्थ होगा। ऐसे ही आत्मा में क्रोधादि कसाएं अधिक हैं तो जीव सुखी होगा? नहीं होगा। अल्प है तो जितनी अल्प है उतनी मात्रा में सुखी होगा। इसको आचार्य ने हेतु दिया अतिसायन का। दोषावरण योर हानि निःशेषा अस्ति अतिसायनात्, कि जब दोष कम और ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में अधिक दोष हो सकते हैं, किसी में कम दोष हो सकते हैं, तो कोई ना कोई जीव ऐसा भी होना चाहिए जो दोषों को पूरी तरीके से अभाव कर सके, है ना? ख्याल में है, जैसे कोई बांध में से पानी, समुद्र में से, जैसे इजराइल ने समुद्र में से पानी लिया एक बाल्टी और फिर अपनी मशीन लगा करके उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया की, तो वो एक बाल्टी पानी में से वो आधी बाल्टी पानी शुद्ध करके निकाल पाए। ठीक है, तो एक बाल्टी पानी में से अगर शुद्ध पानी कर पाया है तो ये प्रूव हो गया ना कि समुद्र में से जितना पानी लेगा उसमें से शुद्ध पानी करके उपयोग में ला सके। और वो है वहाँ पे इस प्रकार की, क्योंकि पानी का दूसरा स्रोत नहीं है वहाँ पे, पूरा पानी समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करके वो उपयोग में लाते कि नहीं लाते। तो इसका मतलब कि अगर थोड़ा शुद्ध हो सकता है तो बहुत भी शुद्ध हो सकता है। यदि दोषों की थोड़ी हानि हो सकती है तो पूर्ण हानि भी हो सकती है। यदि कसायों, और ये निश्चित रूप से जीव सुखी कौन है? जिसमें कसाएं कम हैं। कसायों की अल्पता में सुखी दिखाई देता है प्रत्यक्ष हमको, और कसायों की अधिकता में दुखी दिखाई देता है। तो इसका मतलब जिस जीव को बिल्कुल भी कसाय नहीं है वो जीव कैसा होगा? हैं? शांत होगा ना। जैसे सोना है, उसमें से निकाला, खदान में से, माइन में से निकाला, उसको ताव पे शुद्ध करने के लिए चढ़ाया, उस 2-3 ताव में, उसके बाद उसका रंग कैसा दिखने लगता है? थोड़ा थोड़ा, एकदम से तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनुमान लगता है। अब वही सोना जब थोड़ा उसमें से अशुद्धि कम हुई है तो उसका स्वभाव प्रकट हुआ है, उसका स्वर्णत्व प्रकट हुआ है। जब वही सोना 16 ताव में चढ़ेगा तो पूर्ण शुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है। तो इसी प्रकार से जो जीव धर्मामृत का पान करते हैं उनमें कसायों का अभाव हो सकता है, और जिनमें कसायों का अभाव होता है वो जीव परम सुखी हैं, और वो जीव ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव के कारण सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है मोक्ष। बुद्धि तो एकाग्र करें हम, युक्ति तो लगाएं सही से, नहीं तो कहते कल्पना है, सब यही है, स्वर्ग नरक मोक्ष सब यही है। अरे भाई देख लिया क्या पूरा ब्रह्मांड विश्व? जो हम कहते सब यही है, जो हमने नहीं देखा है उसके संबंध में हम ये नहीं कह सकते वो नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान से ये सिद्ध है कि जीव पूर्ण सुखी हो सकता है, पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। ठीक है। और कैसा है मोक्ष? वहाँ पर क्या क्या नहीं है? अभी तो ये बताया ना कि वो कैसा है। सुख का अम्बुधि है, माने समुद्र है, सुख का समुद्र है, हैं? और वो कौन प्राप्त करते हैं? जिन्होंने धर्म अमृत का पान किया है, माने वस्तु के स्वभाव को समझ करके अपनी पर पदार्थों के प्रति होने वाली इष्ट अनिष्ट बुद्धि का अभाव करके क्रोध आदि कसायों का अभाव किया है, ऐसे जीव ऐसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब वहाँ क्या क्या नहीं है 131वें नंबर के छंद में समझाते हैं। जन्म जरा मय मरणै शोकै दुःखैर्भयश्च परमुक्तम्
निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। क्या क्या नहीं है वहाँ पे? जन्म होता है, बुढ़ापा होता है मोक्ष में, मरण होता है, ना जन्म है, ना वृद्धावस्था है और ना मरण है। शोक तो होता होगा थोड़ा बहुत, अब कैसे खाएंगे, अब तो 5 इंद्रियां ही नहीं हमारे पास में। शोक भी नहीं होता है कि पूर्व भवों के माता पिता भाई बंधु बांधव मित्र सब दिखाई देते हैं, और कोई आलू में है, कोई प्याज में है, कोई कट रहा है, कोई स्वर्गों में दुखी हो रहा है, कोई नरकों में डंडे खा रहा है, कोई त्रियंच गति में बदबंधन में है, तो देख के शोक होता है? बोलते नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ को देख करके इष्टनिष्ठ बुद्धि का अभाव हुआ है, क्रोधादि कसायों का अभाव हुआ है, क्योंकि धर्म रूपी अमृत का पान करके वेद विज्ञान किया है। शोक भी नहीं होता है। दुख ही, दुख तो होता होगा थोड़ा बहुत, दुख भी नहीं होता। भय, किस बात का भय? हमको किसका भय लगता है? उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो दूसरा हरण अपहरण कर सके, किसी वस्तु को ऐसा अपना मानते ही नहीं है, इसलिए भय भी नहीं है। परिमुक्तम, इन सभी से मुक्त हैं। ये जो 6 चीज़ें बताई हैं जिनके कारण संसारी जीव बहुत दुखी है, सिद्ध भगवान इन 6 चीज़ों से मुक्त हैं। जन्म जरा मरण शोक दुख और भय, परिमुक्तम, इनसे मुक्त हैं। और कैसे हैं? निर्वाणम सुख दुखम निःश्रेयसम ईष्यते नित्यम। शुद्ध सुखम नित्यम, निरंतर किस में रहते हैं? दुख नहीं है तो किस में रहेंगे? सुख में रहेंगे। कितने सुख में रहते हैं? कब तक रहते हैं? शुद्ध सुख में रहते हैं। और नित्यम, सदैव रहते हैं। ऐसा तो होगा रात हो जाती होगी तो थोड़ा कम सुखी हो जाते होंगे, दिन हो जाता होगा तो ज़्यादा सुखी। अरे वहाँ दिन रात ही नहीं है। सिद्ध भगवान के लिए दिन रात का कोई भेद ही नहीं है उनको। नित्यम शुद्ध सुखम, निरंतर शुद्ध शुद्ध विशुद्ध सुख का पान करते हैं। ये 5 इंद्रिय के विषयों की पराधीनता नहीं है उनको, किसी के संयोग योग की अधीनता नहीं है उनको। निरंतर स्वाधीन सुख का अनुभव करते हैं। नित्यम माने अविनाशी, शुद्ध सुखम नित्यम निर्वाणम। ऐसे निर्वाण को क्या कहते हैं? निःश्रेयसम इष्यते। इस प्रकार की मुक्ति को, निर्वाण का मतलब क्या होता है? पार उतर जाना, पार उतर जाना है। तो ऐसे निर्वाण को, पार उतरने को, दुखों से का अभाव करने को निःश्रेयस कहा जाता है। निःश्रेयस माने मोक्ष कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ऊपर तो चर्चा की थी मोक्ष की, उसकी विधि बताई कि जिन्होंने धर्मामृत का पान किया है। फिर सुख कैसा, मोक्ष कैसा होता है, ये 131वें नंबर के छंद में बताया। लेकिन वहाँ कुछ होता है कि नहीं होता है? जैसे बौद्ध मत में क्या मानते हैं, बौद्ध हैं अथवा अन्य मती हैं, वो ये मानते हैं कि वो जीव का अभाव हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष कि जीव तो अनित्य है। जो बौद्ध थे, बुद्ध तो ये कहते, उनसे कोई प्रश्न पूछता था आत्मा क्या है, तो बौद्ध कहते थे कि आत्मा कुछ होता ही नहीं। क्यों आत्मा कुछ नहीं होता है? कि वो मरता है। हाँ, वो तर्क देते थे कि चारपाई क्या होती है। बोले चारपाई नाम की कोई वस्तु होती नहीं। 8 लकड़ियाँ मिल जाती हैं तो उसको हम चारपाई कहते हैं। ऐसे ही 5 प्रकार के स्कंध मिलते हैं, अविद्या और ये शरीर और ये सब मिल करके क्या बन जाते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अच्छा, तो ये 5 संस्कार जब छूट जाते हैं तब तो मोक्ष हो जाता होगा। बोले 5 संस्कार छूटे ना तो आत्मा ही खत्म हो गया बस। क्या ऐसा मोक्ष है क्या? अभाव रूप मोक्ष है क्या? इसलिए उनको नैरात्म्यवादी कहते हैं, अनात्मवादी कहते हैं। जैसे चारवाक मत वाले हैं, बौद्ध मत वाले हैं। वैदिक मतों में भी कुछ मतों की ये मान्यता है कि शून्य हो जाता है जी, कुछ नहीं रहता उसमें, तो मुक्त हो जाए। किसको फायदा हुआ ऐसे मोक्ष का? तो आचार्य 132वें नंबर के छंद में ये कहते हैं कि मोक्ष कल्पना भी नहीं है और मोक्ष शून्य भी नहीं है। किसी जीव के, किसी के सत्ता के अभाव का नाम मोक्ष नहीं है, बल्कि पूर्णता का नाम मोक्ष है। जो पूर्णता अनादि काल से अंदर भरी हुई थी, उस पूर्णता का प्रकट हो जाना मोक्ष है। जैसे खदान के अंदर सोना काला पीला कीचड़ में सना हुआ पड़ा हुआ था ना,
और उसको 16 ताव पे चढ़ाया गया तो सोना नाम की वस्तु नष्ट हो गई कि सोना शुद्ध सोना निखर करके सामने आ गया? शुद्ध सोना जैसे निखर करके सामने आ गया है, ऐसे ही जीव का अज्ञान, दुख, कसाएं, इनका अभाव हो जाने पर शुद्ध जीव, परिपूर्ण जीव, सुखी जीव निखर करके सामने आता है। ये 132वें नंबर के छंद में आचार्य बताते हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धियुज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसम आवसन्ति सुखम। निःश्रेयसम आवसन्ति, आवसन्ति माने बसते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ बसते हैं? निःश्रेयस में, मोक्ष में बसते हैं। मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं। मोक्ष कहाँ पे होता है जीव को? मध्यलोक में कि ऊर्ध्वलोक में? यही हो जाता है ना, एक समय बाद वहाँ पहुँचता है सिद्धालय में, हैं? अशरीरी तो यही हो जाता है जीव, मध्यलोक में ही। अंतिम शरीर छूटा, 8 प्रकार की जातियों के कर्म छूटे, वो जीव सिद्ध हो गया यहीं पे। सिद्धालय में जाने की पराधीनता नहीं, लेकिन जीव का ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है। विश्व सो डड गई, जीव के अनुवादिकार पढ़ रहे हैं ना, वो डड गई माने ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है, तो स्वभाव के कारण ऊपर गमन करता है। और जहाँ तक धर्मास्तिकाय द्रव्य की सत्ता है वहाँ तक वो जीव गमन करता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है मोक्ष में? मोक्ष में रहने वाले आवसंती, निःश्रेयसम आवसंती, मोक्ष में रहने वाले जीव के पास क्या क्या होता है, क्या क्या खजाना होता है? तो कहते हैं विद्या दर्शन, विद्या माने ज्ञान, केवल ज्ञान, दर्शन माने अनंत दर्शन, और शक्ति अनंत वीर, अनंत बल। ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की पर्यायों को झेलने की जो सामर्थ्य है, 47 शक्तियों में भी आता है ना वीरत्व शक्ति, माने स्वरूप रचना रूप सामर्थ्य को धारण करते हैं कि हर पर्याय की रचना होती रहे। हैं? जैसे वो हो मकान बना रहे हो ना, तो नीचे लकड़े के पाए लगा करके और ऊपर पक्का मकान बनाओ, क्या होगा? मकान टिकेगा कि नहीं टिकेगा? ऐसे ही जीव की जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की पर्याय है ना, इन पर्यायों को धारण करने की सामर्थ्य भी जीव के अंदर है। उस सामर्थ्य का नाम है अनंत बल। शक्ति कहा ना, अनंत शक्ति। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसे कहते हैं पता है? स्वस्थित, स्वस्थित जीव कैसा होता है? अच्छा, रोग किसे का है संसार में? मोह राग द्वेष रोग हैं, और मोह राग द्वेष के अभाव रूप क्या प्रकट होता है? वीतरागता। तो वीतरागता को स्वास्थ्य कहा है। और कैसे होते हैं जीव सिद्धालय में? स्वास्थ्य पूर्ण, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। मोह राग द्वेष क्रोध, कसाय पाप, ये सब रोग हैं। इनमें से कौन सा रोग होता है सिद्ध भगवान? कोई भी रोग नहीं होता है। तो कैसे होते हैं? वीतराग। इसलिए स्वास्थ्य माने वीतरागता। और प्रहलाद, प्रहलाद आह्लाद, आह्लाद शब्द, आह्लाद माने सुख। कैसा आह्लाद है, कैसा सुख है? प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, अनंत, अनंत सुख। प्रहलाद शब्द का मतलब अनंत सुख। और प्रति समय थोड़ी बहुत इच्छा तो रखनी पड़ती होगी। इच्छा होती कि नहीं सिद्ध भगवान को? थोड़ी बहुत है। इच्छा होगी तो क्या होगी? संसारी बन जाएगा। इच्छा होगी तो, इसलिए यहाँ कहा ना अतृप्ति, इच्छाओं से रहित, अतृप्ति। प्रहलाद अतृप्ति, इच्छाओं से पूर्ण रहित, अथवा कहो तृप्त। इच्छा प्रकट ही नहीं होती क्योंकि अनंत अनंत सुखी है ना, इसलिए इच्छा प्रकट ही नहीं होती। घड़ा लबालब भरा हुआ है, उसमें एक बूंद डालने की इच्छा कब होगी? कि जब वो खाली होगा, लेकिन खाली है ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। तो पूर्ण तृप्त हैं, इसलिए इच्छाओं से रहित हैं, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छाओं से रहित हैं। और कैसे हैं? शुद्धि युज, और शुद्ध हैं। शुद्धि युज शब्द का मतलब है युक्त, शुद्धि से युक्त हैं, क्योंकि द्रव्य कर्म रूपी मल नहीं है, नो कर्म रूपी मल नहीं है, भाव कर्म रूपी मल नहीं है। अशुद्धि किसको कहते हैं अपन? ये 3 ही तो अशुद्धियाँ हैं। ये तीनों अशुद्धियाँ ना होने से शुद्धि युक्त हैं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? निरतिशया, निरतिशया माने कि हीना दिखता, ना अतिशय
कुछ अधिक है न निरतिशय कम है। कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। आदिनाथ भगवान के पास तो 500 धनुष से कुछ अल्पकाया है, और महावीर भगवान के पास 7 हाथ की है, तो थोड़ा सुख कम होता होगा ना उनको, हैं? हाँ, तो कुछ भी हीन अधिक नहीं है। और निरवधया, तो कोई टिकट तो लिया होगा ना कि 3 घंटे के लिए मोक्ष में रह सकते हैं, 30 साल के लिए रह सकते हैं, 33 सागर तक के लिए रह सकते हैं। कोई अवधि तो होगी, कितनी अवधि तक के लिए रह सकते हैं, कितनी परमिशन मिली हुई है। निरवधया, कोई अवधि नहीं। रहे हैं अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणय, कभी भी अवधि समाप्त नहीं होती है। मोक्ष का जो परमिट है ना, वो परमिट कभी समाप्त नहीं होता। अमेरिका घूमने जाएंगे, वीज़ा 6 महीने का ठप्पा लगा हुआ है, 6 महीने बाद क्या करेंगे? नहीं, वापस लौट के आएंगे। 2-3 दिन पहले आ जाना। हाँ, नहीं तो पहले तो डिटेंशन करेंगे, जेल में डालेंगे, फिर गवर्नमेंट को करेंगे 6 महीने जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक डिपोर्ट नहीं होंगे। इसलिए 3 दिन पहले ही निकलना पड़ता है। सिद्धालय में कितने दिन का पासपोर्ट मिलता है, वीज़ा मिलता है? निरवधया, कोई अवधि नहीं है उसकी। निरवधया निःश्रेयसम आवसंति सुखम, अनंत सुख का उपभोग करते हुए अनंत काल तक के लिए निःश्रेयसम माने मोक्ष में ही आवसंति माने रहते हैं, निवास करते हैं। मनुष्य गति का कितना रहेंगे, देव गति में कितना रहेंगे, त्रियंच नरक में कितना रहेंगे, सबकी अवधि सीमित है। संसार में किसी वस्तु की संयोग की अवधि अनंत नहीं है, लेकिन मोक्ष में जीव के स्वभाव प्रकट हो जाने पर उस प्रकट होने की अवधि अनंत 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 काल तक है। इस प्रकार से 132वें नंबर के छंद में आचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष में क्या है, क्या क्या है। शून्य नहीं है मोक्ष, अभाव रूप नहीं है, परिपूर्णता वहाँ पर है। वो तो हर द्रव्य की बदलती है, तो है, हर द्रव्य की बदलती है। पर्याय तो उत्पाद वे द्रव्य तो होगा ना, उत्पाद वे द्रव्य तो प्रत्येक द्रव्य में होता है, नित्य परिणमनशील है। पर्याय नहीं बदलेगी तो सुख का वेदन कैसे होगा? वेदन भी तो पर्याय है, वो तो बदलेगी ना। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रहलाद तृप्ति शुद्धियुज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसम आवसन्ति सुखम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवा।